सर उन्होंने कहा है कि आपको स्टेट प्रेसिडेंट बना। सर उन्होंने कहा आपको वर्किंग कमेटी। हमारे नेता पवार साहब ने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में मैं कोई भी वक्तव्य नहीं करूंगा। वो हमारे सम्माननीय है, कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सर लेकिन वो ये और इसलिए हमने जो भी निर्णय लिया है, जैसे अजीत पवार जी ने अपने वक्तव्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने निर्णय जो लिया है पार्टी करके लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है और इसलिए जो भी हमारा निर्णय है वो अधिक पवार जी ने कहा है कि आपके ऊपर ईडी का, सबके ऊपर ईडी का दबाव है, इसके वजह से कोई भी किसी पे दबाव नहीं है और कोई भी ये सब बोलने की बातें सर पवार जी अब ऐसा है, मैं कुछ भी उसके बारे में प्रतिक्रिया, उन्होंने जो बोला पवार साहब ने बोला वो आपके ऊपर खास करके काफी नाराज है सर, खास करके आपके ऊपर कि आपने धोखा दिया क्योंकि आपको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया था सर। ये सर यू स्पीक सर। मैं 1991 से लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बारी बारी कई बार बना हूं और इसलिए जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और शरद पवार जी के माध्यम से जो भी पार्टी ने मुझे दिया है उसके लिए मैं सदैव आभारी हूं, उनका भी आभारी हूं, पार्टी का आभारी हूं और इसलिए आज जो भी कुछ निर्णय हुआ है वो पार्टी का निर्णय समझकर अजीत पवार जी ने लिया है। उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने आज सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है और इसलिए मुझे आज ऐसा नहीं लगता है कि मैं आदरणीय शरद पवार जी के कोई भी वक्तव्य पर मेरी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। सर अजीत पवार जी ने कहा है कि आपके पास सब सारे नंबर है, सारे एमएलए और एमपी आपके पास है। अजीत पवार जी ने कहा है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि एनसीपी के ऑफिस में आप देख सकते हो कि वहाँ पे पूरी तरह से जितेंद्र अवार्ड जी को अपोजिशन लीडर बनाया गया है कि सारे लोग आपके सामने। आपको एक गोष्ट मी स्पष्ट करू इच्छितो की आम्ही राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून निर्णय आज घेतलेला आहे। सर आज आप भी शरद पवार जी को पार्टी का प्रेसिडेंट मानते हो? पार्टी का प्रेसिडेंट आज भी शरद पवार जी को मानते हो? हमारी पार्टी को शरद, हमारी पार्टी एक संघ है। सर प्रफुल्ल पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर हर के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों शरद पवार साहब के साथ थे, उनके आइडियोलॉजिकल दूरियां हैं बीजेपी के साथ, आप लोग बीजेपी के साथ क्यों हैं? ऐसा है, कोई आइडियोलॉजिकल दूरी नहीं है। जब शिवसेना के साथ हम सरकार बना सकते हैं और शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक हमेशा रही है। बीजेपी और शिवसेना 25 साल से ज़्यादा महाराष्ट्र में पार्टनर रहे, तो अगर हम शिवसेना के साथ बना सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ बनाया तो उसमें आइडियोलॉजिकल दूरी का कोई सवाल नहीं आता है। नागालैंड में हमने एनडीए को ऑफिशियल समर्थन दिया हुआ है, इसलिए कोई वहां पर कोई ऐसी बात, हम कोई आइडियोलॉजिकल बात नहीं, हमने हमारी पार्टी को एक यहाँ स्टेबिलिटी महाराष्ट्र की सरकार को रहे, अच्छी सरकार चले, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो और आज मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में जिस तरह से काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, लोकप्रियता उनकी है, देश में विदेश में भारत का नाम ऊंचा है, रोशन हो रहा है, तो ऐसे वक्त में हमने केवल ये छोटी मोटी बातों को लेकर दूरियां बनाना और ऑपोजिशन की आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हालात है, ऑपोजिशन की यूनिटी कितनी संभव है, ऑपोजिशन की यूनिटी में कितनी दरारें हैं, ये सारी बातें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के भी नेतृत्व में आप देखते हैं राहुल गांधी एक और वो नेता भी है और नेता नहीं भी है, कौन चला रहा है, पार्टी कैसे चल रही है, जो मुख्य में विपक्षी दल अगर देखा जाए तो इसकी यह हालत है। मैं पटना की मीटिंग में गया था, मुझे मालूम है वहां पटना में कितने अलग अलग तरीके की भाषाएं और बातें वहां हो रही थी और इसलिए मेरा कहना है कि हमने जो निर्णय लिया है पार्टी के तौर पर सामूहिक एक अच्छा निर्णय लिया है, महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में और एक अच्छे नेतृत्व के साथ काम करने की। कितने विधायक, कितने सांसद साथ में? हमारी पूरी पार्टी एक साथ। शरद पवार साहब को पता है इस बारे में? तो प्रफुल्ल पटेल थे जो बता रहे थे कि पूरी पार्टी इस वक्त उनके साथ में है और विपक्षी एकता की बात जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इनका कहना है कि ये खुद गए थे पटना की मीटिंग में और पटना की मीटिंग में जब इन्होंने देखा कि अलग अलग सुर है, सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां अलग अलग सुर में बात कर रही हैं और जहां तक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात है तो
साफ है कि इनका कहना है, साथ इनके साथ जो नेता है उनका भी यही कहना है कि जब शिवसेना के साथ सरकार बनाई जा सकती है, शिवसेना भी उसी तरह की सोच रखती थी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं सरकार बनाई जा सकती। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।